जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। यूथ यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू एडिशन है उसी का एक प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट हो चुका है सभी का क्लास आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, टारगेट पुलिस के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना होगा। सारे क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ के भी, रीजनिंग के भी, हिंदी के भी और आपके जीएस के प्रॉपर क्लासेस है। तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में, फटाफट जोड़िए और क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। ठीक है, आपको जो है 30 मिनट से पहले जो है क्लास को कंप्लीट करना। आप लोग घर बैठे भी अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो जीएस के पोर्शन जो 38 क्वेश्चन है उसमें आप टारगेट ये बनाइए कि आप लोगों का ये 38 क्वेश्चन जो है 30 मिनट से पहले पहले सॉल्व हो जाए। ठीक है, वरना जो आपके टाइम मैनेजमेंट खराब हो सकता है। पहले से आप टाइम मैनेजमेंट करके अगर प्रैक्टिस सेट घर बैठे सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लगे तो आपको उसमें कुछ डाउट है उसको आप स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन में जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी में भी ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। आप लोगों का आंसर फटाफट आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन आपके न्यूटन, टेस्ला, अर्ग या फिर वेबर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? देखिए न्यूटन, तो न्यूटन किसकी मात्रा का है? न्यूटन आपका आपका किसके बल का मात्रक न्यूटन होता है ना। और ये आपके सीजीएस पद्धति में ना, सीजीएस पद्धति में ये आपका किसका? ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, अब ऐसा ही में होता है आपका जूल, जूल होता है ना ऊर्जा का मात्रक। और बेवर की बात करें, बेवर तो आपका चुंबकीय चुंबकीय फ्लास्क की मात्रक है, चुंबकीय फ्लास्क की। आपसे पूछा है चुंबकीय चालक घनत्व, तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, टेस्ला होगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या हो गया? टेस्ला। क्लियर है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके द्रव का घनत्व मापने के लिए जो है किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनोमीटर का, बेबोमीटर का, इडियोमीटर का या फिर पिक्नोमीटर का? बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर की प्रैक्टिस सेट है भैया, प्रैक्टिस सेट में आप लोग एक्टिव रहेंगे, आप लोग अपना स्कोर जानेंगे कि अभी आप लोगों का प्रिपरेशन किस लेवल तक है। तो ये आपको मजा आएगा। आपका आगे का जो प्लान होगा या रणनीति होगा तैयारी की, उसके बारे में भी आपको एनालाइज आराम से कर सकते हो। अगर आपके नंबर कम आ रहे तो और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, है ना। इधर अगर नंबर सही भी आ रहा है तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी किस टॉपिक में थोड़ा डाउट है, उस टॉपिक को क्लियर करना है ना। इसलिए जो प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट का एनालाइज जरूर करिए। देखिए इसमें आपसे पूछा है द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन देखिए एनियोमीटर। देखिए एनियोमीटर वायु का वेग मापने के लिए होता है, वायु का वेग जो है वेग नापने का एनियोमीटर उपकरण है। वेवमीटर, देखिए वेवमीटर क्या है? वेवमीटर मिट्टी के आंतरिक गुण नापने के लिए, किसके लिए? मिट्टी के आंतरिक गुण नापने के लिए होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आपके पिक्नोमीटर, ये जो आपके द्रव घनत्व मापने के लिए यूज करते हैं। आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। और आपसे यूडोमीटर पूछे तो गैसों के मिश्रण का आयतन। ठीक है, गैसों के मिश्रण मिश्रण का आयतन नापने के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है क्या? द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है आपकी यूपी प्लस में भी, जितने एग्जाम है उसमें भी ये छाप देती है। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या फिर पुष्यमित्र? इसमें आपका आंसर क्या होगा? बृहदत्त होगा, है ना। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहदत्त। बृहदत्त को जो है, बृहदत्त को जो उसके सेनापति ने हत्या कर दिया और शुक वंश की स्थापना की। ठीक है, किसने हत्या किया था? पुष्यमित्र शुक ने हत्या किया। किसने? पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग ने इनका हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया था। बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आपका 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, पारसी धर्म से या बौद्ध धर्म से? तो ये त्रिपिटक जो आपका एक ग्रंथ है तो किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? त्रिपिटक, देखिए त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है भगवान बुद्ध जी के उपदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका?
पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से है? ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट, पाल या फिर गंग या फिर कलिंग? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर क्या होगा? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, देखिए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो 12वीं शताब्दी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में किसने किया था? राजा अनंत अनंत बर्मन गंगदेव। ठीक है, अनंत बर्मन गंगदेव ने किए थे 12वीं शताब्दी में। कब किए थे? 12वीं शताब्दी में किए थे। तो आपसे इसमें पूछा है किस राजवंश के शासक ने किए थे, तो गंग शासक वंश। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत बर्मन गंगदेव जी ने किए थे जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। कब? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसमें आपके राजवंश पूछा है तो कैंसर हो जाएगा गंग राजवंश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को भूजे चूने से गुजारा जाता है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बना, देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaO Cl2 है ना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को जो भूजे चूने से गुजारा जाता है? भूजे चूने का फार्मूला क्या होता है? भुजा हुआ चूना यानी कि आपका CaOH का होल टाइज, ये आपका भुजे हुए चूना है। तो इसमें जो है कौन सी गैस का रिएक्शन कराया जाता है? देखिए अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपके हाइड्रोजन ऑप्शन देके रखा है। क्या होगा? देखिए आप फार्मूले देखते हो CaOCl2, तो CaO तो इसमें है। अब देखो इसमें क्या कौन सी गैस है? इसमें क्लोरीन गैस है। फार्मूले में से आपको दिखाई दे रहा है क्लोरीन गैस है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्या होगा? क्लोरीन गैस से गुजारा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क पूछा आपके? स्फेलेराइट या फिर बोनाइट या फिर स्फटिक या चाकोसाइड? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा? कौन सा जो है इसमें जिंक का एक अयस्क है? देखिए जिंक अयस्क पूछा है आपका, तो आंसर होगा स्फेलेराइट। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जिंक का अयस्क देखिए एक आता है आपका कैलेमाइन। देखिए कैलेमाइन बहुत आता है, कैलेमाइन ये भी जिंक का प्रमुख अयस्कों में से एक है। ठीक है, कैलेमाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ठीक है, कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या फिर कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर होगा। कोरिंगा गरान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है भैया? ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन इसमें डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? देखिए किसने पूर्ण करवाया आपसे, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण की बात करते हैं, इसके निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, जो आपके गुलाम वंश के संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे। लेकिन इसको पूर्ण किसने किए थे? पूर्ण किए थे इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपसे पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया, तो किसमें आंसर होगा? इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या? निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे या कौन थे? महात्मा गांधी जी, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद या विनोबा भावे? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा? भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता जी कौन थे? तो इसमें आपका आंसर होगा विनोबा भावे जी। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भूदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति, क्या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, रक्तहीन क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे जो है मास्टर दा कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, बाल गंगाधर तिलक या फिर बिपिन चंद्र पाल? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा? देखिए भारत की स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करने वाले जितने प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, उसमें जो है सूर्यसेन को, किन्हें? सूर्यसेन जी को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, मास्टर दा कहा जाता था। ठीक है, ठीक, मास्टर दा से संबोधित किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, बांसुरी या फिर शहनाई? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा?
अरविंद पारिक, ठीक है, अरविंद पारिक कौन से जो है संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है? इसमें आंसर होगा सितार, ठीक है, ऑप्शन आपके बी इसमें करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनिए। गेंदा, बेड, मूल, आलू या फिर अदरक, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों से आपको पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा? देखिए पुनरुत्पादक की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या होगा? आलू होगा ना, आलू होगा आंसर, ऑप्शन रखिए सी जो है करेक्ट आंसर होगा आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। इस पे आंख का रंग चाहे वो काला हो रहा हो, भाई वो रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। वो रंग द्रव्य होता कहाँ पर? आइरिस, कार्निया, फेस या फिर लेंस। कहाँ होता है? आंख के किस स्थान पर स्थित होता है? तो आप ध्यान रखिएगा आइरिस। क्या होगा? आइरिस, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित जो रंग द्रव्य है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। आइरिस जो आपका एक पारदर्शी झिल्ली है, ठीक है, पारदर्शी, पारदर्शी एक झिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है? जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। देखिए मेल और फीमेल से जो गैमेट बनता है, गैमेट बनता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इग्मनस, भ्रूण, डिंब या फिर शुक्राणु। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? इसमें गैमेट्स, गैमेट्स की बात की भाई इग्मनस कहेंगे ना, इसे इग्मनस, इग्मनस आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपकी करेक्ट आंसर है। जीवित प्राणी में निषेचन के दौरान जो नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका प्रणाली में होता है, इसे क्या कहते हैं? इग्मनस कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो है अनुमानित किया जाता है गरीबी सूचकांक के द्वारा, लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा, ये बी समूहन सूचक द्वारा, या गरीबी रेखा से नीचे। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? देखिए गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात, अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात जो है देखिए आप जानेंगे देश में निर्धन लोगों की संख्या, देश में निर्धन लोगों की संख्या, लोगों की संख्या अपॉन बटे आपका आ जाता है देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, ठीक है, और इसको गुना कर देती है 100 से, ठीक है। तो किस पर निर्भर है? ये जो है संख्या गुणांक पर आधारित, संख्या गुणांक पर आधारित अनुपात पर निर्भर है। इनका ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट आंसर, लोगों की संख्या के अनुपात पर निर्भर है। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट आंसर होगा। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुपात जो है, लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात, लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा गरीबी रेखा के नीचे का जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। इसके अनुसार जो है देश के कुल निर्धन तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को हम क्या करती है? 100 से गुना करती है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? कॉफी का मूल स्थान, ठीक है, इथोपिया या फिर ब्राजील या फिर क्यूबा या फिर इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? कॉफी, इसको हम किस नाम से कहा भी कहते हैं? कहावा, ठीक है। तो कॉफी जो है क्या एक पेय पदार्थ है, तो इसके अगर मूल स्थान की बात करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा इथोपिया, ठीक है, इथोपिया ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा इथोपिया। सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति जो इथोपिया में हुई थी, ठीक है। ईरान में जो है सबसे ज्यादा उत्पादक की बात करते हैं तो हमारा ब्राजील कंट्री का नाम आएगा। ब्राजील कंट्री जो है सबसे बड़ा उत्पादक है कॉफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित? कृषि से या फिर मत्स्य पालन से, दूध से या फिर ऊन से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या होगा? नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भैया इसमें मत्स्य पालन होगा ना, मत्स्य पालन से जो नीली क्रांति संबंधित है। दूध के लिए आपका ये काफी आता है श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, लोमांड झील या फिर बूंदे झील या फिर मोरार झील। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर क्या होगा? सबसे गहरी झील की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा बैकाल झील, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी रिपीटेड है आपके कई एग्जाम में आ चुका है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील। कौन सा है? बैकाल झील।
वैकालजिरी कहाँ पर है आपके, रूस में, ठीक है, रशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, कोई ठंडा मौसम नहीं है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। एशिया हमारा एरिया है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा। आप बाकी ऑप्शन देखिए तीनों में कौन सा होगा, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई ठंडा मौसम नहीं होता, तो क्या आंसर होगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर है। अफ्रीका देखिए, एशिया का फर्स्ट नंबर होता है महाद्वीप में, और लार्जेस्ट सेकंड हमारा कौन सा होता है, अफ्रीका। अफ्रीका जो है दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका के लगभग मध्य से जो है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 21। 21 क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती, कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, आपसे पूछा है, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आंसर क्या होगा। टॉपिक ऑफ आंसर, भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा जो है कहां से गुजरती है, जिसके लिए मैंने लास्ट में भी एक ट्रिक बताया था, मित्र, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र से हो जाएंगे आपका मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम। त्रा से आपका त्रिपुरा, क्या हो जाएंगे, त्रिपुरा। ठीक है, पांच से आपके पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर रा से राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, गा से क्या हो जाएंगे, गुजरात, क्या हो जाएंगे, गुजरात। ठीक है, मां से आपके मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। आपके ये झार, झार से हो जाएंगे झारखंड, झारखंड। ठीक है, झारखंड हो जाएंगे, झारखंड। तो आप देखिए ये आपके टोटल राज्य कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। आप ध्यान रखिएगा, कुल 8 राज्यों से होकर जो आपके कर्क रेखा गुजरती है। और आपसे यहाँ पूछा भारतीय राज्यों में कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान बिल्कुल है, त्रिपुरा बिल्कुल है, मिजोरम बिल्कुल है, अपना उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश आंसर होगा, उत्तर प्रदेश राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर है, उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। टिहरी बांध कहां पर स्थित है, टिहरी बांध कहां पर स्थित है, भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर, रामगंगा नदी पर या गोमती नदी पर, टिहरी बांध। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर क्या है। देखिए टेहरी बांध जो आपके भागीरथी नदी कहाँ पर, भागीरथी नदी पर स्थित है। अब ठीक है, टेहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर क्या होगा। देखिए लास्ट, लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें आया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, द हैग। ध्यान रखिएगा, द हैग कहाँ पर है, द हैग। और ये आपसे पूछा है किस देश में है, तो नीदरलैंड। द हैग कहाँ है, नीदरलैंड। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर, द हैग, नीदरलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी आपके रिपीटेड भी होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, नीदरलैंड में। और उससे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, तो द हैग। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना ध्यान रखिए, इसकी स्थापना कब हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ, 1945 में। ध्यान रखिएगा 1945 में स्थापना हुआ। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। रियाल, जिस रियाल इसकी मुद्रा है, किसकी मुद्रा है, कौन सी कंट्री की, सऊदी अरब की, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान की या फिर मलेशिया का। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा। बांग्लादेश का तो आपका टाका होता है ना। आप रियाल पूछा तो रियल जो आपके ध्यान रखिएगा, रियल जो है आपके, रियल जो है आपके ये सऊदी अरब, कहाँ का, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब का मुद्रा है। और रियल और कौन कौन सी कंट्रियों की मुद्रा है, एक तो आपके ईरान का भी मुद्रा रियल है, ईरान हो जाएंगे, फिर कतर, फिर आपके यमन। ठीक है, ईरान, कतर, यमन, सऊदी अरब, यहाँ का जो मुद्रा है रियल है। ध्यान रखिए मुद्रा से संबंधित आपको क्वेश्चन बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 11 जून, 28 सितंबर या फिर 14 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
देखिए हिंदी दिवस की बात करते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है 14 सितंबर 1949 1949 को संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा एवं लिपि देवनागरी, कौन सा? देवनागरी को जो है स्वीकृति प्रदान किए थे 14 सितंबर 1949 में, और तब से जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, राइटर भी आपका फेमस है। बताइए, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर आपका इंदिरा गांधी जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा आपका? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। इनका और एक पुस्तक जो काफी आता है, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके काफी रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की डैश अनुसूची में, कौन से अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची है? दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, या फिर पहली में? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान के किस अनुसूची में, ये आपसे पूछा है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है पहली अनुसूची में। किस में है? पहली अनुसूची में है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की पहली अनुसूची में जो है उल्लेखित है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? किसमें? उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? 3 बार, 5 बार, 1 बार, या फिर 8 बार? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा? देखिए भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किए गए थे, एक ही बार। कब? 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन के टाइम, 42वें संविधान संशोधन के टाइम जो है आपके उद्देशिका में जो है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया था, एक ही बार हुआ। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 19 आपका 76 ना, 1976 मतलब 1976 में हुआ था। उसमें जो है 1976 में उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखिए गए 3 नए शब्द, एक तो आपका समाजवादी, समाजवादी शब्द, दूसरा शब्द आपके पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, तीसरा शब्द आपका अखंडता, कौन सा? अखंडता, ठीक है, अखंडता का जोड़ा गया, अखंडता। इस 3 शब्दों को जो जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछते हैं 42वें संविधान संशोधन में जो उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े थे, उसमें से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा 3 शब्द आपके समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, और उद्देशिका में केवल एक ही बार संशोधन किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, लोकसभा के प्रथम, जीबी पवलंकर, हुकुम सिंह, बलिराम भगत, या फिर अनंत सैनम अयंकर? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा आपसे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पवलंकर जी है, ऑप्शन आपका क्या होगा? पहला, जीबी पवलंकर जी। वर्तमान में कौन है? चलिए कमेंट करिए, वर्तमान में, करंट का भी बताइए वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? चरकुला क्या? बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, या अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, या लखनऊ क्षेत्र के पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, या फिर ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कमेंट करिए। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य संबंधित आपका क्वेश्चन बनना कंफर्म है, ठीक है। इसके लिए हमने एक ट्रिकी वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जितने लोग नृत्य उसको लर्न करने का ट्रिक है, हम से ट्रिक से लर्न कर सकते हो, और नहीं ट्रिक से लर्न तो आप जैसे भी हो उसको लर्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, हर एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या? वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो बिटूर में है, झांसी में, ललितपुर, या फिर उरई? वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? ब्रह्मवर्त में था, जो कहाँ पर है भैया? ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? ये जो आपके बिटूर में, कहाँ पर? बिटूर, ऑप्शन आपका
फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 32। 32 क्या है? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया। वाराणसी में जो विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई द्वारा, या फिर हरिश्चंद्र जी द्वारा, या फिर राणोजी सिंधिया जी द्वारा, या फिर मोरोपंत पिंगल के द्वारा। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या है? 32 का काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है उसका निर्माण की बात करते हैं। निर्माण जो है कब किया गया था? 1780 में। कब? 1780 में इंदौर की महारानी किसने करवाए थे? इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाए थे। रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाए थे। ऑप्शन आपके इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछा आपसे, बताइए कौन है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, या श्री रामनरेश यादव, या श्री चंद्रभानु गुप्त, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे पहले मुख्यमंत्री? गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 34। 34 का आंसर कमेंट करिए। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी डैश होती है। कौन होती है? गृह मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति, या फिर भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी कौन होती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी जो है कौन होती है? आप ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? सबसे पुराना विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सी है? इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन इसमें डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे जो है पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना आपके 1887 में हुआ था। 1887 में हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक है, डफरिन के समय इसका निर्माण हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 36 नंबर। दिसंबर 2023 में प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी किए? विश्व बैंक, IMF, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर नीति आयोग। 2023 में जो दिसंबर 2023 में, आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया था? ये आपसे पूछा, ध्यान रखिएगा। जारी कौन किया? विश्व बैंक ने जारी किया। विश्व बैंक ने। ऑप्शन आपके पहला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या फिर असम। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? दिसंबर 2023 में, देखिए दिसंबर 2023 में जो है नीति आयोग द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की पहली जो डेल्टा रैंकिंग शीर्ष में ब्लॉक की बात करते हैं तो ये आपका तेलंगाना की त्रियानी ब्लॉक। तेलंगाना की तो ये आपका तेलंगाना होगा। तेलंगाना के त्रियानी। ठीक है, त्रियानी ब्लॉक को मिला। त्रियानी ब्लॉक, यहाँ आपका ऑप्शन नहीं है, या तेलंगाना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें तेलंगाना होना चाहिए। तेलंगाना आपका आंसर हो जाएंगे। शीर्ष स्थान किसे मिला? तेलंगाना के त्रियानी ब्लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या होगा? दिसंबर 2023 में हमें अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटक। बताइए 38 का आंसर क्या होगा? सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला पहला राज्य कौन सा भाई? केरल। केरल राज्य होगा। ऑप्शन आपका पहला जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपके 38 क्वेश्चन हो गया आपके जीएस का प्रैक्टिस सेट का। तो आप अपना स्कोर शेयर करिए। आप लोगों का स्कोर क्या बना, स्कोर शेयर करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते चलिए। लाइक जरूर करते चलिएगा, और हो सके तो अच्छा एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।